Hello and welcome to today's topic, that is structure, sign and play in the discourse of the human sciences, written by Jacques Derrida, and that is the John Hopkins University Conference from 1966. We will explore the idea of the topic and whatever Jacques Derrida has tried to explain in his topic. So the basic introduction, as we see always, that is originally delivered this remarkable speech in 1966, and this essay effectively signaled the एंड ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड द बर्थ ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि एक ढांचा जो बनता है कि ढांचे को जो है वो हम उन्होंने एक फ्रेम को तोड़ने की कोशिश करी, और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है उसके बाद में वो बात करते हैं। एंड ही सेज द critiques the stable systems of thought in western philosophy, और वो ये मानते हैं कि जितने भी वेस्टर्न फिलोसफी के जो थॉट्स रहे, जो विचार रहे, वो स्टेबल सिस्टम्स की आलोचना करते हैं, यानी कि जो लोगों ने एक पुरानी परंपरा को हम इसको कह सकते हैं दैट द ओल्ड ट्रेडिशंस एंड द ओल्ड स्ट्रक्चर बेस्ड थॉट्स, वो उसको नकारने की कोशिश करते हैं। एंड ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। वो ये कहते हैं कि किसी भी चीज को, अगर कोई चीज बनी हुई है जिसका कोई ढांचा पहले से ही तैयार है, तो उसी पर चलना जो है वो जरूरी नहीं है। यू कैन गो फॉर डीकंस्ट्रक्शन एंड यू कैन रीस्ट्रक्चर द थिंग्स इन योर फ्यूचर। ठीक है, सो ही टारगेट्स द फंडामेंटल सेंटर दैट एंकर स्ट्रक्चर्स। तो वो फंडामेंटल सेंटर यानी कि मुख्य आधार की बात करता है जिसपे ढांचे जो है वो निर्माण होते हैं या निर्मित होते हैं। सो ही सेज द रप्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ही सेज ब्रेकिंग द सिस्टम। डेरिडा आइडेंटिफाई करते हैं एक रप्चर इन हिस्ट्री की, इतिहास के अंदर, जहां पर कंसेप्ट है क्या स्ट्रक्चर का began to be thought about as a concept, की जो स्ट्रक्चर है वही कंसेप्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, स्ट्रक्चर इज समथिंग डिफरेंट एंड कंसेप्ट इज समथिंग डिफरेंट। जिसको हम थीम के बारे में बात करते हैं, या जिसको हम ये कहते हैं, हम किसी स्ट्रक्चर के ऊपर बात नहीं करते, बट वी फाइंड एंड वी मेक द थिंग्स इनटू द प्लॉट सिस्टम। ठीक है, किसका प्लॉट क्या है, ये एक्चुअल नरेटिव क्या है, या थीम क्या है। सो डीसेंटरिंग द फिलोसफी, फिलोसफी को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना। He says that every system, whether it is language, whether it is society, whether it is religion, that is totally relies on the center, that is itself। वो किसी चीज के भाग जरूर है, लेकिन सिस्टम के बाहर के जो नियम होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, कि सेंटर है, मुख्य बात है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द चीजों का निर्माण होता है, वो भी ठीक है, लेकिन ही सेज कि उनकी थीम सबकी वो, उनको भी हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। सो पोस्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है, उन्होंने अपना फोकस कि व्हाट अ टेक्स्ट मींस टू हाउ लैंग्वेज फंक्शंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऐसे, कि टेक्स्ट का मतलब क्या है, कि व्हाट अ टेक्स्ट, लिटरेचर क्या है, आधार क्या है, साहित्य किस पर लिखा गया है, लेकिन भाषा का उसमें क्या किरदार होता है थ्रू एंडलेस डिफरेंस एंड डिफरेंस। तो वो चीज उन्होंने उसको डिफाइन करने की कोशिश करी गई है। आधार आपका सेम है, लेकिन किस भाषा के ऊपर आप साहित्य लिखते हैं और भाषा का उसमें क्या रोल होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने इसको बताने की कोशिश करी है। इट्स अ काइंड ऑफ पजल, ये एक तरीके का पजल हो जाता है। सो व्हेन वी सी दिस विजन, द पैराडॉक्स ऑफ द सेंटर, कि हर आदमी का परसेप्शन, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट द परसेप्शन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज टोटली डिफरेंट। जब हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो डेरिडा का जो विजन है, दैट टोटली चैलेंजेस द आइडिया। वो आइडिया को बदलने की कोशिश करता है कि कोई भी स्ट्रक्चर फिक्स होता है, अनमूविंग सेंटर है, वो सही है। भगवान है, हमने मान लिया, ट्रुथ है, सच्चाई है, वो भी हम मानते हैं, और रीजन जो है वो भी सही होता है। तीनों चीजें ट्रू है, लेकिन जाने का रास्ता, हाउ यू आर गोइंग टू दैट, आप उसको किस तरीके से लेकर अचीव करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। गॉड सभी का सेम होता है, बट हाउ वी अचीव द ट्रुथ, दैट इज समथिंग डिफरेंट। सो द पैराडॉक्स की, पैराडॉक्स लोग ये सोच रहे थे, द सेंटर इज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्ट्रक्चर, कि जो बीच का जो बिंदु है वो बाहर भी और अंदर भी सेम है। सो वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन उसके नियम अलग अलग होते हैं, राइट। So by decentering, Derrida allows for play. So he says that Derrida wants to explain the idea that the movement that occurs where there is no fixed anchor. Okay, so actually what he wants to explain, that the centering, uh, decentering is when you should start the movements जहां पर एक ही anchor नहीं है, where the anchor is not one, but we need to explore the the roads, whatever they are getting connected to the basic center. Okay, so logocentrism and the presence, so there is between two things. Logosystem कहता है that the metaphysics of presence, कि इंसान अगर वहां पर present है, God present है, religion present है, truth present है, so the belief is कि वो एक word है,
या तो वो साइन देख लेते हैं, व्हेन वी सी अ सिंबल, एक शब्द को हम देखते हैं और उसी को हम सच मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, उसी में से हम चीजों को लेना शुरू कर देते हैं। बट डेरिडा वांट्स टू मेक द आइडिया वेरी क्लियर दैट दिस इज अ फ्री प्ले। ये बड़ा बहुत ही इट्स नॉट समथिंग वेरी फिक्स्ड, ओके। सो दैट साइंस डू नॉट पॉइंट टू अ फिक्स्ड ट्रूथ, कि वो एक सच को नहीं मानते हैं जो उनको दिखाई देती है, बट टू दी अदर साइंस, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि मीनिंग इज नेवर प्रेजेंट, कभी भी किसी की सच्चाई प्रेजेंट नहीं होती है। इट इज ऑलवेज डेफर्ड, डेफर्ड मीन सबकी डिफरेंट 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 है, ठीक है। मेरा गॉड अलग है, आपका गॉड अलग है, आपका रिलीजन अलग है, मेरा रिलीजन, बट वी आर हैविंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। बट द थिंग इज टू गेट फ्रीडम, राइट, फ्रीडम ऑफ द सोल, दैट इज ऑलवेज द थिंग विच वी वांट टू बी क्लियर, हमें समझ में आना चाहिए। मीनिंग जो है वो कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन वो अलग अलग हम उसको देखते हैं। सो एनालिसिस उन्होंने कैसे किया, उन्होंने कहा डीकंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चरलिज्म, किसी भी आधार को उन्होंने चेंज किया, ही सेज दैट वो एनालाइज करते हैं स्ट्रॉसस एंथ्रोपोलॉजी, पुरानी चीजें। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वहां पर भी कमी निकाली, नेचर वर्सेस कल्चरल बाइनरी। कल्चरल बाइनरी क्या है, डिफरेंट यू नो points and different steps हैं. So Levi Strauss finds the incest taboo to both universal nature. उन्होंने कहा कि नेचर भी अपनी जगह सही है और सोशल कल्चर भी अपनी जगह सही है। इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग, इन सबको छोड़ने के बजाय वो दोनों को रख लेते हैं। He keeps both of them, but he says that the realization, जो सच्चाई है, whatever the truth is, that is the system's foundations are unstable, क्योंकि लोगों के जो आधार है, लोग जिस चीज पर चीजों का निर्माण करते हैं, वो क्लैरिटी नहीं है। Whenever people believe that God is one, we differentiate it into different scenarios. We make it into different cultures. We go for new rules, new regulations, but nobody, reads the truth. कोई किताब को नहीं पढ़ता है, बट वो अपनी 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 डायरेक्शंस को बना लेता है, और यही आदमी का समझने का तरीका है। सो दिस इज द बायसोक्युलर एंड द इंजीनियर, ये दोनों में डिफरेंस वो बताते हैं। ही सेज दैट द इंजीनियर क्रिएट्स अ स्टेबल, इंजीनियर जो है वो बिल्डिंग को जब बनाता है तो वो बिल्कुल स्टेबल बनाता है, क्योंकि उसको कहीं मूव नहीं करना होता, उसमें कोई लॉज चेंज नहीं होते, डिजाइन सब कुछ अच्छा वो पहले ही बना देता है। लॉजिकल लैंग्वेजेस फ्रॉम स्क्रैच, वो नीचे से ऊपर तक चीजों को उठाता है। सो डेरिडा आर्ग्यू करते हैं कि दिस इज अ मिथ, ये भी एक मिथ है। नो वन कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता जीरो। क्यों? कहते हैं द पोएट ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसी तरीके से कवि का भी एक ढांचा होता है। यूजेस whatever tools are at hand, कि जो भी हमारे पास टूल्स हैं, इफ दे आर फ्लॉड, या तो उनके अंदर कमी है या वो सिस्टम का पार्ट है, तो उन सभी की हमें क्रिटिसिज्म करनी करनी ही चाहिए। बट द थिंग टू अंडरस्टैंड कि इंजीनियर, फिर देखो, अब ये समझना पड़ेगा कि जीरो क्या है। जीरो इज नॉट अ स्टार्ट, बट वी कैन स्टार्ट, ठीक है। हमारे पास कुछ नहीं है तब भी हम शुरुआत कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कुछ है, इफ वी आर हैविंग द थिंग्स विद अस, सो आल्सो वी कैन स्टार्ट इट। सो डेरिडा सजेस्ट करते हैं दैट वी आर ऑल ब्राइट कॉलियर्स, फोर्स टू यूज द टूल्स। हमें कहा गया, हमारे ऊपर एक सर पे एक डंडा रखा गया, दैट वी नीड टू यूज द टूल्स ऑफ फेल्ड वेस्टर्न फिलोसफी। हमें चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना है। देयर इज नथिंग लॉजिकली अबाउट दैट, व्हाटएवर वी आर बीइंग प्रोवाइडेड, वी शुड accept it with open hands. No, but we need to reframe the things. We can accept the idea, but there is nothing. We are not going to accept it mentally. Okay? So this is something different. So he says the center is not the center. हम कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भी हमें बताया गया फैक्ट में। सो रिसर्चिंग, रीडिजाइनिंग, रीफ्रेमिंग, okay, going every time with the new ages, with a new thing, with a new thinking. So the center is at the center of the totality, yet since the center does not belong to the totality has its center as well. वो कहते हैं कि सेंटर सेंटर नहीं है, द सेंटर इज एट द सेंटर, सेंटर के अंदर भी सेंटर है, ये टोटलिटी है। दिस इज लाइक एक गोल चक्कर जो है वो हमारे दिमाग में घूमता है कि अनंत है, कहा जाता है ना कि आसमान अनंत है, सोच अनंत है। दिस इज अ काइंड ऑफ थियरी। सो स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चरलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर हैज ऑलवेज बीन न्यूट्रलाइज्ड और रिड्यूस्ड। तो अगर किसी ने कुछ कहा है, whatever the things or whatever the facts, whatever the knowledge has been given to us, we need to explore it, we need to reconstruct it, and we need to reframe it, right? So the major quote says, he says that the absence of the transcended signaled extends the domain, ठीक है।
So we need to understand that तो जब हम देखते हैं चीजों को दैट रिकॉर्डिंग जो भी जो हमारे दिमाग में रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड जब हमारी चीजों में होता है तो हम उसको बार बार सोचते हैं, तो वो चीजें नई तरीके से हमारे सामने मौजूद होती हैं. सो एज वी सी दैट द एब्सेंस ऑफ द ट्रांसलेटेड सिग्नल एक्सटेंड्स द डोमेन एंड द प्ले और द सिग्निफिकेशन इरिंगली. सो ट्रांसलेशन क्या है, देयर इज नो अल्टीमेट ट्रूथ, यानी कि सच्चाई नहीं है, बट द वे वी यूज सिंबल्स, जैसे हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेजेस का करते हैं, तो वो एंडलेस है और वो फ्री है. ठीक है, हमने चार चीजों पर फोकस किया, गॉड है, रिलीजन है, फेथ है ना. लेकिन जब तक हम उसको चलते रहेंगे तो यहाँ पर चीजें क्या है हमारे सामने और अच्छे से मौजूद होती है और हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं. सो क्रिटिकल थियरी क्या है कि बार बार चीजें सोचना, आपका जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है या मार्क्सिज्म है, ये आपके सामने एक तरीके का डायग्राम है जो आपको ये बताता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें चेंज करने की जरूरत है, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में हम किन चीजों को फोकस करते हैं. ठीक है, सो the thing is to regenerate the ideas with the new conceptions. So the easy explanation हम इसको कह सकते हैं कि अगर आप डिक्शनरी का सैंपल लेते हैं तो आप कहते हैं कि आप किसी डिक्शनरी को देखिए, डेफिनेशन उसको आपको बताएगी, लेकिन आप जब किसी चीज को समझने की कोशिश करोगे तभी आप उसको देखोगे. राइट, यू कीप मूविंग फ्रॉम वर्ड टू वर्ड, आप हर वर्ड से वर्ड तक जाएंगे, आप ढूंढेंगे चीजों को, आपको लगेगा कि नहीं मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, उसके बाद मुझे और एक्सप्लोर करना है, फिर मैं और ज्यादा एक्सप्लोर करूंगी तो मुझे और ज्यादा सेटिस्फेक्शन अगर नहीं होगी तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगी. और इसीलिए मूविंग ऑन, चलते रहने का नाम ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, क्योंकि हम उसको रीडिफाइन रीफ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इस तरीके से वो कहता है दिस इज अ काइंड ऑफ गेम ऑफ चेस. चेस है, चेस में बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, जो पीसेस हैं उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता. पीसेस यानी कि अगर वो टुकड़े ऐसे ही रखे हैं, उनको यूज नहीं करा जा रहे हैं, तो उनका कोई भी मकसद नहीं है. लेकिन जब उनकी पावर वो तब आती है जब वो एक दूसरे के साथ मूव ऑन करते हैं, यानी कि रिलेशनशिप हमारी आगे चलती है. ठीक है, सबसे पहले हर इंसान यहाँ पर आता है, जस्ट अगर हम इंग्लिश पोएम के बारे में बात करें, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक अ पपेट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज जस्ट लाइक अ पपेट. और वो पपेट्स क्या करते हैं, उन्हें मूव कराया जाता है कि आपको स्टेप्स ऊपर चढ़ने हैं. जबकि विलियम शेक्सपियर ने लिखा, सो द रूल्स यानी कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ्रेम बना हुआ है, ब्लैक है, व्हाइट है, बॉक्सेस हैं, और वो सारे पीसेस अपना अपने किरदार में आगे बढ़ते हैं. ठीक है, लेकिन जो नाटक होता है, डेरिडा कहते हैं अगर आप राजा को पहले ही उठा लोगे तो पूरा ढांचा बदल जाएगा, पूरा गेम बदल जाएगा, पूरी चेस बदल जाएगी. लेकिन अगर जो प्ले की मूवमेंट रहती है तो वहां पर वो विजिबिलिटी आपको दिखाई देती है इन एग्जैक्ट वर्ड्स. आप किसी भी शब्द को ले लीजिए, किसी भी आइडिया को ले लीजिए, किसी भी नैरेटिव को ले लीजिए, किसी भी थ्योरी को ले लीजिए, चाहे वो फिलॉसफी है, चाहे वो सोशियोलॉजी है, सभी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन डिपेंड करता है आपने उसे किस तरीके से जस्टिफाई किया है. सो इट इज कि जिसका कोई राजा नहीं होता है, जैसे जिंदगी होती है, इट इज जस्ट लाइक अ लाइफ. लाइफ में कोई राजा नहीं होता, एवरीबडी कम्स एंड गोज डाउन. सो दिस इज द थिंग ऑफ मूविंग. ठीक है, एंडलेस मूविंग, हम अंत तक चलते हैं. ठीक है, जब तक हमें हमारा डेस्टिनेशन मर नहीं जाते. हम व्हेनेवर वी गेट द डेस्टिनेशन, हमारी फिलोसफी चेंज हो जाती है, हमारी थ्योरीज चेंज हो जाती है, वी चेंज अवर आइडियाज. सो दिस इज द बेसिक आउटकम क्या है कि एंड ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ. ट्रुथ का एब्सोल्यूट क्या है कि उसका एंड नहीं है. द आउटकम इज द रिजेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, कि जब तक आप चीजों को रिजेक्ट नहीं करोगे, whenever you keep on accepting the things as it is, there is no learning, there is no knowledge, there is no movement. But जब आप किसी भी चीज को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, whenever you start rejecting, the movement naturally comes and keeps on moving. So the absolute truth is in the multiple shifting interpretations. आप बहुत ज्यादा इंटरप्रेट कीजिए, कोई भी आपको सपना आता है, कोई भी आप बात करते हैं, और वो चीजें क्लैरिटी कब आती है, whenever we talk to each other, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं. Birth of deconstruction is it encourages us to find the blind spots in any structure. आप जिंदगी में काम कर रहे हैं, आपको ब्लाइंड स्पॉट्स क्या करने हैं कि आपको जो खालीपन है उसको भी भरने की कोशिश करना है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, व्हाट न्यू कंस्ट्रक्टिव थिंग्स वी कैन डू. सो द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्ले इज इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग द लॉस ऑफ अ सेंटर. आप सोते रहे कि नहीं चैप्टर ही समझ नहीं आ रहा, चैप्टर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, यू नीड टू रीड इट. मैं हमेशा बार बार स्टूडेंट्स को बोलती हूँ दैट यू नीड टू रीड इट. आप किसी भी चीज को ले लीजिए, वेदर इट इज अ बुक, वेदर इट इज अ फिलोसफी, वेदर इट इज अ थियरी, whether it is literary criticism, you need to re-explore the things again and again. So this is the celebration of the joyous affirmation of the play of the world, कि आपको चीजें मिल गई, आप खुश हो गए, but you need to explore more.
So this is the conclusion. तो हम जब देखते हैं we are having different sites and image sources हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं. So that's all for today. Thank you very much. And if you think that this is some kind of confusion, you can ask your questions to me. And if you do like, please do subscribe my channel. Thank you. Thank you for today.